अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना हमने सबसे पहले तो रूम वगैरह साफ़ कर लिए थे और टेरेस पर थोड़ा सा गंद ज़्यादा था क्योंकि कल थोड़ा सा काम हुआ था और जिसकी वजह से आपको पता है घर में थोड़ा सा कोई भी काम हो जाए तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा आती है और थोड़ी सी हमें फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है और एक्स्ट्रा जो है ना मेहनत लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर धूप भी बहुत तेज़ थी। फिर मैंने गुलशन ने कहा कि आ जाओ जल्दी मुझे बताओ, और समझ भी नहीं आ रही होती जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फिर किस तरह से कहाँ से काम स्टार्ट करें और कहाँ से नहीं। तो फिर इस तरह का अगर कोई काम होता है ना तो फिर मैं हेल्पर के साथ ही लग जाती हूँ ताकि ईज़ी भी हो जाए और फिर साथ साथ उसको पता भी चल जाए और मैं भी फिर साथ साथ ही काम जो हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा डस्ट और काफ़ी रेत वगैरह गिरी हुई थी, चीज़ें इधर उधर सी इतनी ज़्यादा थी। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ना साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा करके दोनों ही मिल के काम कर लेते हैं ताकि ईज़ी हो जाएगा और ये पोर्शन भी साफ़ हो जाएगा। जब पोर्शन हमारा कोई भी प्लेस जो है वो साफ़ हो जाए उसके बाद वो बहुत ही अच्छा लगता है कि नीट एंड क्लीन। तो सफाई जो है वो तो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है और इस तरह से फिर चैन भी नहीं आता घर जो है ना साफ़ सुथरा ना हो। तो यहाँ पर इतनी तेज़ धूप थी, फिर मैंने ना अभी कुछ गमलों के निशान हैं हमारे फिक्स वाले, यहाँ पर झूला एक कोने में रखा हुआ था उसके थोड़े से निशान हैं, तो वो मैंने इसको कहा कि हम ना इंशाल्लाह इनको बाद में साफ़ कर लेंगे, वो इजीली साफ़ हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आज धूप तेज़ थी तो मैंने सोचा कि चलो आज ना ज़रा बस इतना ही कर लें। एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के हमने रख दी थी, ये चारपाई यहाँ पर पड़ी है और ये यहीं पर पड़ी पड़ी ना इतनी यूज़ नहीं होती, ख़राब हो रही है। गुलशन को ज़रूरत थी अब मेरी हेल्पर को, तो मैंने सोचा उसको दे देती हूँ क्योंकि मेरे तो यहाँ पर ये एक दो दफ़ा ही साल में काम आती है, तो बेहतर है कि मैं उसको दे दूँ ना। तो वो आज दोपहर में आके शाम को फिर ले जाएगी। तो यहाँ पर सारे पौधे थोड़े से मैंने इनको ना इसके छत के नीचे रखा है साइड पे, इनकी जगह चेंज की है क्योंकि आजकल गर्मी है ना, गर्मी की वजह से फिर जो पौधे हैं वो जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और फिर ना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब वेदर चेंज होगा, कुछ यहाँ पर गमले हैं उनमें कुछ चीज़ लगाऊंगी, फिर नए लेकर आऊँगी, सेटिंग करूँगी, चेंजिंग करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये मौसम इस तरह का नहीं है, तो जब थोड़ा सा वेदर चेंज होगा तो फिर वो नए फूल नए पौधे जो बड़े अच्छे तरह से ग्रो अप होते हैं तो फिर मैं करूँगी। अच्छा, छोटी छोटी टिप्स भी मैं अपनी बहनों को साथ साथ देती जाती हूँ कि आटा आजकल जैसा कि हमारा बहुत ख़राब होता है, कई बहनें काफ़ी ज़्यादा आटा गूंथती हैं और कहती हैं भाई शाम को ख़राब हो गया था, दोपहर में ही अभी गूंदा था। एक तो रिस्क की जो है वो ज़ाया हो गया, पैसे ज़ाया हो गए, उसके अलावा मेहनत हमारी ज़ाया होगी। तो आपने क्या करना है, आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है, आपने ठंडे पानी के साथ हमेशा आटे को, बहुत ज़्यादा चिल वाटर ना हो, जैसे हमने बोटल्स भर के रखी होती हैं फ्रिज में, वो पानी ले लें आप और उसकी वजह से ना इस तरह से आपने जो है गूंद के रख लेना है। पहले इस तरह से थोड़ा सा इसको इतनी सेटिंग करके तो हमने क्या करना है कि 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद 2-3 मुक्की लगाएंगे तो हमारा आटा जो है वो बिल्कुल डन हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और रोटी भी बड़ी अच्छी सॉफ्ट बनेगी और आटा इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और पतला भी नहीं होगा, तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा। जब भी आपने आटा गूंदना है ठंडे पानी से गूंदना है, उसके बाद जब गूंद लिया है तो आपने किसी भी स्टील सिल्वर के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक का ही है तो उसमें डाल के रख लें, जितना आपने यूज़ करना है उसको कर लिया। अच्छा, जब आप किसी इस तरह से किसी चीज़ में डाल के रखेंगे ना आटा गूंद के, तो उसमें ना थोड़ा सा ऑयल लगा के अपने हाथों की मदद से ऊपर से थोड़ा सा आपने ऑयल इसमें लगा देना, तो आटा आपका जो हार्ड होता है ना समटाइम, तो वो आटा हार्ड भी नहीं होगा और फिर ख़राब भी बहुत जल्दी नहीं होगा। एक तो ऑयल का एक ड्रॉप नीचे इस बर्तन में लगा लें और 1-2 ड्रॉप जो है वो ऊपर लगा लें, फैला दें, तो आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जितनी भी आपने रोटी बनानी है पेड़े पहले बना के रख लें, आटा फ़ौरन के फ़ौरन आप ना फ्रिज में रखें, ठीक है। सोने से पहले ये है कि आटा फिर ना अगर आपका अब यूज़ नहीं होना, फ़र्ज़ करें शाम को सबने खाना खा लिया तो आपने आटा जो है फ्रीज़र में 3-4 घंटे के लिए रख दें, सोने से पहले आप उसको फ्रिज में रखें, आटा आपका ख़राब नहीं होगा। होता है कि हम जितनी देर किचन में के चूल्हे के पास पेड़े बना रहे होते हैं, रोटी बन रही होती है, तो आटा बाहर पड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी टिप्स को अगर फॉलो कर लेना, पता सबको होता है लेकिन कुछ लोगों को भी नहीं भी पता होता, तो उनके ये चीज़ें ना छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं बेशक, लेकिन बड़े काम आती हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आजकल गर्मी है तो सोलर सिस्टम ऑन हुआ है, तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया कि मेरा दिल करता है आजकल आप लोग भी ज़्यादा खुली जगह पर बैठा करें, जैसा कि टीवी लाउंज ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, लेकिन बजाय इसके कि रूम में बैठने के ना टीवी लाउंज जो है वो ज़्यादा यूज़ किया करें। यहाँ पर जो है ना हॉल रूम का डोर बंद कर दिया, किचन का बंद है, उसके बाद ये है कि कर्टन वगैरह आगे कर दिए हैं, तो जिस रूम में एसी है ना उसका डोर खोल दिया ताकि यहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा हो क्योंकि ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड करना है।
खुले जगहों पर बैठना, हवादार घर जो है ना वो लाज़मी रखा करें, गर्मियों में बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे छोटे हों, ज़रूरी नहीं कि बड़े हों, तो फिर ही हम लोग इन चीज़ों का ख़्याल रख सकते हैं। उसके बाद एक टिप आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर ना प्रेशर कुकर आपका अगर सम टाइम होता है हम लगाते हैं तो वो भई नहीं लगता, क्योंकि रबड़ जो है इसका लूज़ हो जाता है, ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आए दिन रबड़ चेंज करनी पड़ती है। और मेरे साथ भी यही मसला था, इतने का मेरा प्रेशर नहीं रह चुका हुआ जितना मैंने इसकी रबड़ वगैरह पे आए दिन ये मसला था और मैं चेंज करती रहती थी। लेकिन वाक़ई मुझे फिर किसी ने बताया, बल्कि जो रबड़ चेंज करता है उसी ने भाई ने मुझे बताया कि इस तरह से, जब मैंने उससे पूछा भई आए दिन यही मसला रहता है, उसने कहा कि आप इस तरह से करें कि जब आप ना गाहे-बगाहे जब भी आप खाना बनाने लगे 2-3 दफ़ा बन जाता है आपका, उसके बाद ना रबड़ की साइड चेंज कर लिया करें। अगर आपकी रबड़ के साथ भी इस तरह से मसला है, हाँ, अगर वो फटी नहीं है, ख़राब नहीं है, तो इस तरह से साइड चेंज करके लगाएँ तो रबड़ जो है वो फ़ौरन लग जाएगी। तो ये मसला भी मेरा काफ़ी हद तक हल है, तो जो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। गर्मी का मौसम है, जैसे ये खाना बन गया है, उसको आपने एक तो अगर खा लिया है तो ठीक है, और अगर अभी बच्चों ने खाना है, आपने क्या करना है, अभी बहुत गर्म है तो आपने क्या करना है, नीचे शेल्फ़ पर अपनी न्यूज़पेपर बिछा लें, कपड़ा बिछा लें, खाने के बड़े वाले जो बर्तन थे ना वो साथ ही साथ समेट लें, वॉश कर लें, खाना एक जगह पर रख लें, ताकि बच्चों को भी पता हो कि हमने यहाँ पर से खाना लेना है। और अगर वो कोई पार्टिकल्स गिरें, ताकि खाने के उस कपड़े रुमाल के ऊपर ही गिरें या न्यूज़पेपर के ऊपर ही गिरे, टॉप काउंटर एरिया आपका साफ़ रहेगा। साथ ही साथ भई आप लोगों ने चूल्हा जो है उसको नीट एंड क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है, क्योंकि इस तरह से ना अगर आप लगे हाथ ही सारे इस तरह के काम कर लोगे, और ये है कि साथ ही साथ आपका किचन भी साफ़ हो जाएगा, आपका खुद का टाइम बचेगा। अगर हम इसमें चीज़ें बिखरती रहेंगी और नहीं उठा देंगे, नहीं समेटेंगे कि सोने से पहले ही सारा किचन साफ़ कर लेंगे, लेकिन वो यकीन करें फिर सम टाइम ना हिम्मत भी नहीं पड़ती बैठ के थोड़ी देर बंदा फिर किचन में आए ना दोबारा साफ़ करने के लिए, तो वाक़ई ही दिल नहीं कर रहा होता। साथ ही साथ चीज़ों को समेटे, अपना टॉप काउंटर एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लें, बर्तन जो धोने वाले हैं उनको वॉश कर लें, और फिर आपका किचन भी साफ़, आपका घर भी साफ़, और आप भी रिलैक्स रहेंगी। छोटी छोटी टिप्स हैं, होपफुली मेरी बहनों को अच्छी लगी होंगी। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।